हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सीबीएसई टाइम टू टाइम अपना सिलेबस रिवाइज करता रहता है और कुछ चैप्टर्स को सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग करंट जो चैप्टर्स हैं, जो करंट सिलेबस है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सीबीएसई में 12th बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में बच्चों? 2 पार्ट्स में। एक है प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि 30 मार्क्स का होता है और दूसरा है थ्योरी पेपर जो कि 70 मार्क्स का होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहले के कंपैरिजन में कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है और टोटल अभी हमारे सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं। तो आप सभी को इस वीडियो में दिख रहा होगा स्लाइड में कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस, जिसका की वेटेज थ्योरी पेपर के एग्जाम में 7 मार्क्स का होता है। मतलब सॉल्यूशन चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थ्योरी पेपर में टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से भी 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। फोर्थ चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस चैप्टर से भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्स्थ चैप्टर है हेलो अल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स। इससे भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। 7th चैप्टर है अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड एथर्स। इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। टोटल 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से होंगे। 8th यूनिट या 8th चैप्टर कह सकते हैं, वो है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। 9th चैप्टर है अमीन्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। इसका वेटेज 6 मार्क्स का है। और हमारा जो 10th चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, वो नहीं दिख रहा होगा, ये टोटल इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों की केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर देखा जाए तो ये चैप्टर 1, 2, 3 ये तीनों फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। चैप्टर 4 और 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और चैप्टर 6 से लेकर के 10 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये तो हो गया कि कौन से 10 चैप्टर हैं, क्या है क्लास 12th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सीबीएसई का सिलेबस। अब ये भी जानने की जरूरत है कि जब बोर्ड एग्जाम होता है, जो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, उसका पैटर्न किस तरह का होता है। तो अब बच्चों हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। तो सबसे पहले जान लेंगे कि एग्जाम देने के लिए टोटल हमारे पास 3 घंटों का समय होता है। कितने घंटों का बच्चों? 3 घंटों का। और ये थ्योरी पेपर कितने मार्क्स का है? टोटल 70 मार्क्स का है। तो इस पेपर में कितने सवाल होते हैं? तो टोटल 33 क्वेश्चंस होते हैं और ये 33 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। मतलब 33 में 33 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, बनाने हैं। क्वेश्चंस के अंदर में भले इंटरनल चॉइस दिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा कोई चॉइस नहीं है। पेपर को टोटल 5 सेक्शंस में बांटा गया है। कितने सेक्शंस में बच्चों? 5 सेक्शंस में। दिख भी रहा होगा आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि हर सेक्शन में कैसे सवाल होते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल 16 एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज कहने का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपको कोई भी एक सही ऑप्शन टिक कर देना है। ये हर एक सवाल का 1 मार्क्स होता है। टोटल 16 क्वेश्चन हो गए सेक्शन ए में और हर सवाल कितने मार्क्स का है बच्चों? 1 मार्क्स का। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में टोटल 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिनका 2-2 मार्क्स होता है। हर एक सवाल, जो 5 सवाल हैं, सारे सवाल 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी की बात करें तो टोटल यहां पे 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, जो 3 मार्क्स के होंगे। तो हमें दिखा कि सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस है, सेक्शन बी में 5 है, सेक्शन सी में 7 है। अब सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस पे आधारित है कि एक पार्टिकुलर केस दिया रहेगा और उस पे आपका इंटेलेक्चुअल गुण चेक होगा कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को डील करते हैं।
तो 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिनका 4-4 मार्क्स के वो सवाल होंगे। और लास्टली हमारा सेक्शन ई है जिसमें 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे और हर एक सवाल 5-5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 5 सेक्शन है और सभी का अगर मार्क्स हम लोग जोड़ लें तो वो 70 मार्क्स है। तो ये था हमारे केमिस्ट्री के क्लास 12th बोर्ड के सिलेबस के बारे में और पेपर के बारे में।